अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हीर और रांझा। फरीद साहब, मैं माफ़ी चाहना, अज मैं ताड़े नाल नहीं, अज तो मैं कला भी गुआचे क्योंकि मेरी वंजली चो दुखी दुखी धुना निकल रही ने। मैं खुशी का गाना भी बजाना तो इंज लगता किसी एक्सीडेंट का सुनिया देन दे। भाइया किसी डॉक्टर को चेक करा। रांझा जी, खैरियत तो है? लगता है हीर ने आपके साथ हाथ कर दिया है। नहीं जी, हीर ने की मेरे नाल हाथ करना है? देखो तो सही है दे हाथ, इन्हें ते अपने हत्थां ते आर 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 लिखे है। आर दा की मतलब है वीरा? रोटी खोल दियो की तुहाडी खुराक खा खा के भाजी मत वजी है। ओए आर 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 दा मतलब है रांझा राजी रहो। मेरा रांझा। ओए असी ओ हीर दा हाथ ही वड़ देंगे। शाबाश, हीर दा हाथ क्यों वड़ दोगे? सऊदी अरब चोरी करती फड़ी गई है। डैडन 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 हीरे चाचे कैदो दे इंतकाम तो बचना चाहिए ते अपने हाथ तो आर आर बटा के आर एम एल खाला। ऐसा की मतलब है? रांझे मगरों ले। हाय मैं मर गई। ऐ की कह रहे हैं चाचा? रांझा तो मेरे समझ बसता है। डैडन रांझा क्यों मगरों लवे? आर एम एल दे बजाय मैं के एम एल ना लिख रहा, कह दो मगरों ले। कुड़िए वेख चाचा कह दो डैडन। ओए कह दो मेरे यार तक पहुंचने वास्ते तेनू मेरी लाश तो लंगना पेगा। ओ चल लम्बे पे ते कम मकाई है। ओ भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में यार? रांझे, क्या बात है, आज इतने अफसुर्दा क्यों? फरीद साहब, मैनू लगता है तुसी वर्ल्ड कप नहीं वेखण डए। या ताड़ा टीवी खराब है या ताड़े हालात खराब ने। जिहो जी साडे खिलाड़ियां दी कारकर्दगी खराब है, रांझे दे ख्यालात खराब हो गए ने। ओ भाई, ना मेरा टीवी खराब है ना मेरे हालात खराब है। रांझे ये बताओ, तुम्हारे ख्यालात क्यों खराब हैं? फरीद साहब, समझ नहीं आन डई, जदों भी पाकिस्तान दा मैच आंदा है चोरी भी जहर लगन लग पैंदी है, लस्सी भी संग चो नहीं लंघदी। हालां इस नमानी ने चोरी च जाफरान पा के भी मैनू लिया के दिता है। मैनू जाफरान भी जहर लगन लग पिया। सादी लस्सी की बजाय हीर मिंट लस्सी बना के ले आई है कि किधरे मेरा दिमाग ठंडा हो जाए। मगर एहो जे जज्बात भड़के कि मैं तेनू दस नहीं सकदा, क्योंकि रांझा इश्क नाल भरे है। रांझा जिन्नू भी वेखदा है इश्क दी नजर नाल ही वेखदा है। ते रांझा अपनी पाकिस्तान दी टीम नाल भी इश्क करदा है। फरीद साहब, भावें रांझे दी हीर होवे ते भावें रांझे दी टीम होवे, जे इन्हां नू सट वजे ते रांझे दा दिल दुख जाता है। हाय मैं सदके जावां। मगर रांझे, तुम्हें मैचों का इतना दुख क्यों लग गया है? ना तुम चीफ सिलेक्टर, ना तुम बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ, ना तुम टीम के कप्तान बाबर आजम, और ना ही तुम क्रिकेट खेलते हो। फरीद साहब, रांझे जी ने करी मैं मर जाऊंगी, खाते मैं मर जाऊंगी। कुछ समझ नहीं आती और केड़ा दुख लग गया है, कोई शह गले चो लंघदी नहीं। ओ वीरा, ओ किधरे गले नू स्मोक तो नहीं पै गई? बाऊ फरीद, इस फ्राडिये दी चलाकियां च ना आवी। असी इलेक्शनां तो पहले कुड़ी पिंड लेके जानी है। ओए एवें ले जाएगा, साडे हाथ वड्डे ने। ओए वड्डे तो नहीं, उंज छोटे ने। हाय रांझा, ओ तुहानू अपना स्यापा पिया। ओ देखो तो सही मेरे वीर नू की हो गया। मेरे आ मौला, बाबर आजम नु इज्जत दे। आमीन। मेरे आ रब्बा, मोहम्मद रिजवान नु हिम्मत दे। आमीन। अल्लाह पाक इमामुल हक नु रेस्ट दे। आमीन। और रांझे, इतने दिल गिरफ्तार क्यों हो रहे हो? अभी तो बहुत सारे मैचेस बाकी हैं खेलने के लिए। बाऊ फरीद, तुसी ते ओही गल कीती है। घर वालियां ने डांगा मार मार के रिश्ता लैण वालियां नू बाहर कढिया है, ते ओ फिर सड़क ते खलो के पुछण डए ने, फिर तुहाडे वल्लों ना ही समझी। यार क्यों इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं आप लोग? कौम को चाहिए कि दुआ करें,
अल्लाह खैर करेगा। हाँ फरीद साहब दुआवां ते 25 ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਕੌਮ ਕਰਨ ਡਈ ਏ ਉਹ ਪਰ ਉਹ 11 ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਚ ਉਨੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਹਾਣਾ ताकि उन्होंने यकीन आ जाए मुंडा बड़ा नेक ते परहेजगार है। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि हम क्यों इतनी जज्बाती कौम है। इंग्लैंड की टीम को देख लें, दिफाई चैंपियन है, अपने टाइटल का दिफा कर रही है, इस क्रिकेट के मालिक हैं और आज वर्ल्ड कप में उनकी हालत देखे 10वें नंबर के ऊपर है। यार उनके मुल्क में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रांझे ना करे, मेरा दिल कट जाएगा। रांझे यार फरीद साहब इंग्लैंड वालियां दी गल ना करो ते खांदे पींदे रजे पुजे लोग ने ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬੀਚ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਰਲ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ है जना करने ते तेरी हीर मर जाएगी। ओ इंज ना कह भाभी, मरन तेरे दुश्मन। ओए हाली निकाह नहीं होया, भाभी ना कहीं मैं तेरी लत्तां तोड़ दियागा। फरीद बाबूजी इत्थे खून खराबा हो जाएगा, फटाफट निकाह खां बुला लवो। हाँ जल्दी करो। और कुछ नहीं होता यार, वो बैठो बैठो आराम से, ये प्रोग्राम है, आपके गांव का मैदान नहीं है, बैठो। बहुत मेहरबानी फरीद साहब, इत्थे खून खराबा होन तो बचा लिया जे। ये तो बड़ा जहरीला बाबा जी, मैं एक बारी खुद लोग के देखिया सी, ये परौंठे ते छोटा सप रख के खा रहा सी। ओए निरा सप नहीं सी, नाल अचार भी सी। यार सांप खा गया, वो कैदो है या मारखोर है? नहीं बाबूजी, ये मारखोर नहीं, ये सूदखोर जे। सारे पिंड नूं इन्हें सूद ते पैसे दिते जे। रब जानदा जे इत्थे सूद दी लानत मुक जावे ते हीर भी रांझे दी हो जावे ते वर्ल्ड कप भी साडी टीम दा हो जावे। रांझे तुम तो क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए हो। जी बाबूजी। हाय रांझा ना कर ना कर ना कर। ओए मुड़िया जे इना सीरियस तू हीर ना हुंदा ते मैं हीर तेरे नाल ब्याह देनी सी। बस कर दे चाचा, कह दो। एक दिन साडे घर गैस नहीं आ रही सी ते मैं इहदे लई चोरी बना के लेके जानी सी ते मैं कच्चे आटे च कच्चा घ्यो चीनी पा के गुन के ते ले गए इहदे वास्ते। ऐस निमाणे ने मेरे प्यार दी खातिर ओ कोले नूं नहीं वेख्या, चूरी वाले नूं मेरे मुंह नहीं तकदा रहा ते कच्चा ही आटा खांदा रहा। कच्चा आटा खा गया? ओ हीरे दा पिछा छड़ दे, बंदा नहीं, उस सील को कड़ी। बस कर दे चाचा, कह दो। कुछ ते ख्याल कर, तख्त हजारे दा शहजादा मेरे प्यार दी खातर छप्पड़ च जाके मेरियां मज्जां नूं आंदा रहा है। ओए केड़ा तख्त हजारे दा शहजादा? ये छप्पड़ च मज्जां नवाउण नहीं जांदा, ये छप्पड़ चों संघाड़े कड़-कड़ वेचदा सी। बस कर दे चाचा, बस कर दे। भैड़िया ऐ ते वेख कि मेरे इश्क दे विच ऐ पो मां दी सर्दियां च बेले दे विच बगैर रजाई तो लम्मा पिया रहा है। डैड ओ तू चूरी च घ्यो ही देसी इना पादरी सा, इनू ठंड की लगनी? अब देसी घ्यो किहड़ा तुसी अल्लाह वास्ते खुआंदे रहे हो? जिन्ना काम मेरा वीर तुहाडा करदा रहा, इन्ना काम किसी फैक्ट्री दे च करदा ते इनू 18,000 रुपया तनख्वाह मिलनी सी। ढन देखे हीरे, ये गरीब लोग ने तनख्वाह भी दसी ते 18,000। ओए 20,000 दी ते मैं भंग पी जाना। फरीद साहब सुन रहे हो इस भंगी दियां गल्लां? मैनू तो लगदा है सिर्फ रांझे दा ही नहीं, क्रिकेट टीम दा भी कैद होए। बाऊजी पता करो किधरे इस जालिम ने साडी टीम नू भंग वाले पकौड़े तो नहीं खुआ देते। यार आज की कारकर्दगी देखकर भी तुम्हें लगता है कि टीम ने पकोड़े खाए? ओए कैदो इज्जत ते गैरतां दा रखा है। ओए जे मेरे ते हो जा घटिया इल्जाम लाया ते मैं तेनू इस थाल ते रख के वड़ देंगा। ले वड़ देंगा
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੀ ਦੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਨ ਤੇ ਛੋਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਆਂਡਾ ਪਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। हाय मैं मार गई रांझिया, अंडा भूल गई, किधरे मैनू ना भूल जाई। ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਆਂਡਾ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਲੈਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਸੀ ਹੀਰ ਹੈ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਨ ਚਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਮਗਾਈ ਆ ਦਮੂ ਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। चलो, वो क्रिकेट टीम क्या अपनी फैमिली पर भी इल्जाम लगाना शुरू हो गए। फरीद साहब ये इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। ਇਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਊ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੰਦਾ फतह हासिल कर ही लेंदा है। हाँ। तुम्हारी बात ठीक है, सच्चे और मुखलिस दिल के साथ ही मैदान में उतरना चाहिए जी। मगर एक बात याद रखो, खेल का मैदान हो या इश्क का मैदान हो, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ना करे रांझा, मैं दंदल पै जानी, मैं दंदल पै जानी। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ਵਧੀਆ ਜੀ। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, मगर अब अल्लाह मेरे का फजल है कि मैं काफी ठीक हो गया हूँ। मेरी कमर में दर्द निकल आई थी। वो कैसे बख्तियार साहब? मैंने अपने पोते को उठाया जी। पोता मेरा है तो माशाल्लाह 1.25 साल का, मगर 1.25 मन का भी है वो माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद है। वो उसे उठाया तो कमर में मेरे वो दर्द निकल आई, अब काफी बेहतर हूँ जी। चले अल्लाह का शुक्र है बख्तियार साहब, इस उम्र में आपको भारी भरकम चीजें नहीं उठानी चाहिए, जरा एहतियात मुझे आते हुए मेरी वो बहू ने तेरू तता मुंह च आलू पा लिया, की हो जाता है तेनू? मेरी बहू ने कहा है कि जरा फरहान को उठा ले, रो रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने आज क्लास लेनी है। हाँ, अच्छा किया आपने। चले, मेरी नजर ये पड़ी, यावर साहब किधर है भाई? हाँ। वो इस तरह हुआ है अपना टीचर बेटे कि आपने पिछली दफा बताया था ना वो पहाड़ का वो दर्जा हरारत जो कि दिन को वहां गर्मी होती है और रात को माइनस हो जाता है। अरे आपको तो याद है। हाँ, तो वो क्लास क्योंकि रात की थी तो वो यावर साहब को ठंड लग गई, वो आज नहीं आए। माना साहब, मैंने तो सिर्फ तस्करा किया था, कोई वहां की सैर को तो लेके नहीं गया था मैं। वो तो जी यावर साहब कौन से टीन एज में है, वो तस्करा सुन के ही बीमार हो जाते हैं। रोजाना तो उसको मेथिक बाल का इंजेक्शन भी लगता है। मेथक बाल? जी जी, ये सादिक इकबाल का छोटा भाई। यार वो अमाना साहब इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, आप सादिक इकबाल को बीच में लेकर आ गए। चले छोड़ें, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। जरा आज आपको कुछ दिलचस्प हकायक बताएंगे, लेकिन मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप सब लोगों ने अपने अपने बचपन में कोई ना कोई मशगला तो अपनाया होगा। कोई डाक टिकट जमा करता होगा, कोई सिक्के जमा करता होगा, कोई पुराने नोट जमा करता होगा। आप में से किसी का कोई ऐसा मशगला जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहें? जी सर, ये रमजान साहब सिक्के इकट्ठे करते रहे हैं जी, बल्कि अब भी करते हैं। अच्छा, ये इनका मशगला है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये कई दफा इशारे पे खड़े होके तो गाड़ियों के शीशे खड़का के सिक्के इकट्ठे करते हैं। वो तो मैनू टिकटां दा शौक सी, ਜਿਹੜੀ ਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। हाँ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤ ਆਂਦੇ ਸੀ, मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਿਕਟ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। अच्छा, डाक टिकट जमा करते जी थे आप? तो मैं जी अमाना साहब। टीचर बेटे, मैं तो बड़ों की नसीहतें जमा करता था हाँ। जो जिंदगी में मेरे बड़े काम आई। जी, जो नसीहतें माचिस के पीछे लिखी होती हैं वो इकट्ठी करते रहे।
सर मैं तो सच्ची बात है जो ये मैं रमजान साहब को तो ऐसे ही शुगल में छेड़ रहा था। अच्छा। मैं खुद जो है ना जी ये सिक्के इकट्ठे करता रहा हूँ और ये नोट इकट्ठे करता था। आज मैं आपको करेंसी के हवाले से बताने जा रहा हूं। ये करेंसी जो लेन देन में इस्तेमाल होती है, तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है। और आपको ये बताऊं कि सबसे जो कदीम जो करेंसी जिसका इस्तेमाल हुआ, यानी उससे पहले तक बार्टर सिस्टम राइज था। ये आप लोगों को मालूम है जी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? वो क्या होता है जी? मैं साहब सानू पता होता तो इतने आते। कदीम जमाने में किसी चीज की लेन देन के लिए जब करेंसी नहीं होती थी तो किसी चीज के एवज कोई दूसरी चीज दे दी जाती थी। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। यानी कि अगर किसी ने कोई अनाज है, कोई अनाज उगाता है और उसको किसी दूसरी चीज की जरूरत है, फर्ज कर ले आपके उसको किसी कपड़े की जरूरत है, तो वो अपना अनाज देता था कपड़े वाले को, और कपड़े वाला जो है वो उसको अपना कपड़ा दे दिया करता था। तो इस तरीके से ये सिस्टम एक्सचेंज या तबादला होता था और ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। अच्छा, जिसको आप वट्टा सट्टा कहते हैं। साहब वो शादी का मामला होता है, ये वट्टा सट्टा नहीं है, ये बार्टर सिस्टम है। ओके। अच्छा, फिर जमाना आगे बढ़ा। जब जमाना आगे बढ़ा तो उसके बाद इंसान को यह ख्याल आया कि इस तरीक़ाकार से थोड़ा आगे जाया जाए और करेंसी या सिक्का जो है वो उसको राइज किया जाए। तो जो सबसे कदीम सिक्का जो कि राइज हुआ, जिसकी तारीख है वो 5000 साल पहले मुतारिफ कराया गया। और आजकल जिस तरह मुख्तलिफ करेंसी के नाम है, रुपया, डॉलर, रियाल, लीरा, उसी तरीके से जो सबसे पहली करेंसी थी उसका नाम था मेसोपोटेमियन शेकल। हाँ, और ये 5000 साल पहले इसका आगाज हुआ। मेसोपोटेमियम करेंसी का नाम था या किसी केमिकल का नाम था जी? बख्तियार साहब, ये जो मेसोपोटेमिया है ये बुनियादी तौर के ऊपर आज का जो इराक, जो मॉडर्न इराक जिसको कहते हैं, ये इलाका, ये हिस्सा मेसोपोटेमिया कहलाया करता था पहले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी कि जो पहली करेंसी थी यानी 5000 साल पहले जिसका आगाज हुआ, जी। आज की तारीख में आपको पता है कि जो सबसे पुरानी करेंसी जो आज भी चल रही है उसका नाम क्या है? जी बख्तियार साहब। क्या बात कर रहे हैं यार आप? जी नवाज साहब। पुत मेरे ख्याल धर्म कहंदी है। धर्म बिल्कुल गलत। IMF। हमारा साहब, मैंने करेंसी का नाम पूछा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इदारे का नाम है, करेंसी नहीं है। सबसे पुरानी करेंसी जो अब भी चल रही है वो ब्रिटिश पाउंड है जनाब, और 1200 साल पहले इसका आगाज हुआ और आज भी ब्रिटिश पाउंड चल रहा है। काफी तगड़ी करेंसी बल्ले। इसीलिए मेरा ख्याल है पाउंड बहुत महंगा हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आगे अगर आप चलें, बर्रे सगीर की अगर हम बात करते हैं, आपको मालूम है रुपया किसने मुतारिफ करवाया था? जी बख्तियार साहब। कायदे आदम साहब ने। मुगलों ने। चले मैं बताता हूं आप लोगों को। रुपया मुतारिफ करवाया था 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने। उस वक्त सिक्का जारी उन्होंने किया अपने वक्त में और उस सिक्के का नाम रुपया रखा। इस तरीके से रुपया राइज हुआ और फिर आज तक रुपया मुख्तलिफ अशकाल में हमारे सामने नजर आता है। जी। जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का अपना कोई करेंसी नोट नहीं था। यानी इंडियन रुपये के ऊपर पाकिस्तान को प्रिंट किया गया और वो हमारा रुपया बना और काफी अरसे तक वो चलता रहा। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1948 यानी 1 अक्टूबर 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का अपना रुपया या नोट जारी किया, जो 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए का नोट था। और यह हमारा पहला पाकिस्तान का नोट था जो जारी किया गया। अच्छा, करेंसी के हवाले से एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता हूं जी। साइज के एतबार से दुनिया में सबसे बड़ा करेंसी नोट फिलिपाइन का है और साइज में सबसे छोटा नोट रोमानिया का है। अच्छा जी।
इसका साइज 1/1.5 इंच, यानी कि इतना सा ये बैंक नोट है ये। हकीम दी पुड़ी जी ना। वाह जी वाह। नोट तो वो फिर भी शायद बड़ी होती है बख्तियार साहब। नोट तो फिर इंज ही होना जिवें किसी ने अंगूठा लाया होंदा। अच्छा सुने, जो सबसे बड़ा नोट है फिलिपाइन का, उसका साइज प्रिंटर के जो एवरेज प्रिंटर में जो कागज लगता है उसके बराबर है। वाह 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 वाह। नोट तो फिर फिलिपाइन दा होया बेटा, बेशक ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧਾ किलो पकौड़े ले लो और कोई फिक्र नहीं उनको ये है कि आधा किलो पकौड़े किस चीज में रखने। जिड्डा नोट दा साइज दस रहे हो, फिलिपाइन दी आवाम नूं ते फिर बटुए दी थां ब्रीफ केस ही लैणे पैंदे होणे आ। अच्छा एक और दिलचस्प बात बताता हूं करेंसी नोट के हवाले से। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने करेंसी नोट्स के ऊपर मुख्तलिफ चीजें प्रिंट की हुई होती हैं। कुछ लिखा हुआ होता है, किसी ने अपने बादशाह की तस्वीर लगाई होती है, जिस तरह हमारी कायदे-आज़म साहब की तस्वीर। जी जी, किसी ने अपनी सियासी रहनुमा की तस्वीर लगाई हुई है। मगर सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने $1000 के बैंक नोट के ऊपर अपना मुकम्मल कौमी तराना प्रिंट किया हुआ है। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा करेंसी के हवाले से एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इसको बनाने या इसको छापने के लिए किसी दरख्त को नहीं काटा जाता, बल्कि बहुत सारे करेंसी नोट्स ऐसे हैं जो कि कॉटन और लिनन से बनाए जाते हैं। अच्छा। आप तो प्लास्टिक के भी बन रहे हैं। जी जी, प्लास्टिक की भी बन रहे हैं, यानी वो जो कॉटन और लिनन से बनाए गए नोट हैं उनमें 75% कॉटन का इस्तेमाल होता है और 25% लिनन का। यही वजह है कि आप जब किसी पुराने करेंसी नोट के ऊपर इस्त्री फेरते हैं तो वो करारा हो जाता है। बल्ले 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 बल्ले। करारा ना कहो, इन्हें जाके घर उत्ते कैचअप पा के खान लग पैने जी। हाँ बिल्कुल सही। जवानी बारे ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ईद ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰਨੇ। हाँ। अच्छा एक और दिलचस्प बात कि इसी कॉटन और लिनन से अमेरिकी डॉलर भी बना हुआ है, और अमेरिकी डॉलर के हवाले से कहा जाता है कि आप इसको 4000 मरतबा फोल्ड करेंगे तो ये फिर भी नहीं फटेगा। बल्ले 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 बल्ले। नहीं जी, अमेरिका जितना तगड़ा है उसके डॉलर को तो क्या फर्क पड़ना है। अच्छा इसी हवाले से एक और दिलचस्प बात, इन नोटों की लेन देन से जरासीम मुंतकिल होते हैं जो बज़ाहिर हमें आम आंख से नजर नहीं आते, और यही वो जरासीम है जो बीमारियों का बहुत बड़ा जरिया बनते हैं बीमारियां फैलने का। हाय 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 रमजान साहब जी, एहतियात किया करें, आप सबसे नोट पकड़ लेते हैं। टीचर बेटे फिर नोट फड़न वास्ते जेब दे प्लास रख लिया करिए। रमजान साहब घबराए ना, अब तो डिजिटल करेंसी का रिवाज बढ़ता जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द ये आप तक भी पहुंच जाए। टीचर बेटे जिन्नी जिन्नी स्टूडेंट्स की उम्र आ क्लास से 4 कूलर भी रखो। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कच मचोला अभी तुम समझ जाओगे सहाफत में या जर्नलिज्म में या मीडिया में क्या काच मचोला बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू वो बना हुआ है काच मचोला। अच्छा अच्छा जी, अपना फरीद सियाना साहब, आप माशाल्लाह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपकी तवज्जो एक इशू की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। अच्छा क्या इशू है जीजी? इशू जो है वो जिस तरह और बहुत सी जगहों पे हमारे मुल्क के अंदर काच मचोला बना हुआ है ना, काच मचोला, उसका और कोई नाम नहीं है मेरे जेहन में। काच मचोला यार उर्दू में बता दो, ये कट मचोला होता क्या है? काच मचोला अभी तुम समझ जाओगे। सहाफत में या जर्नलिज्म में या मीडिया में क्या काच मचोला बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू वो बना हुआ है काच मचोला। अच्छा कहीं शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, कोई अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो जाए किसी नामवर आदमी की, अच्छा वहां पे बेशुमार काच मचोले आ जाते हैं। यूट्यूबर आ जाते हैं, व्लॉगर आ जाते हैं, वो अपने अपने वो मोबाइल फोन पकड़े हुए और वो शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उन्होंने साथ तार तूर भी लगाई होती है, जरा ये थोड़ी देर 1 मिनट दे दें। यार क्यों दे दें 1 मिनट? आप लोगों के YouTube चैनल्स जो हैं उसके ऊपर फिक्रे पढ़ पढ़ के कोई भी बाशऊर या हिस्सास आदमी या थोड़ा सा अक्लमंद इज्जतदार आदमी आपको क्यों इंटरव्यू दे? बिल्कुल सही बात है। अभी मोहम्मद कवी खान साहब जब अल्लाह ताला को प्यारे हुए तो मैंने वो एक आध मैंने कोई बात सुनी किसी की कि भाई वो अपने बच्चों की वजह से परेशान थे, तो मैंने उसकी वजाहत की
इधर हमने जब उनका नमाज जनाजा अटेंड किया तो मैंने वहां पे वजाहत की, चूंकि मैं तो उनकी फैमिली का मेंबर हूँ। जी हाँ, जी हाँ। सारे ही मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं, उनकी मेहरबानी, उनके बच्चे भी, हमारी बेटियां भी, सारे अपनी मेरी बेटियां हैं, वो मेरे भाई हैं, वो छोटे। मैंने वजाहत की कि भाई कवि साहब का अपने बच्चों से बेपनाह प्यार था और बच्चों का अपने बाप से बेपनाह इश्क था। इश्क था, प्यार नहीं था, इश्क था। बाकायदा इश्क करते थे वो अपने बाप से, वालदा से भी अभी बड़ा प्यार करते हैं। वो बड़े बाअदब और बड़े, वो तो हमारा अदब कर रहे होते हैं कि तो हैरानगी होती है कि यार ये कैसे प्यारे बच्चे हैं इस दौर में ये कैसे नौजवान हैं। खैर, वो खान साहब की अपनी तबीयत ही ऐसी थी, उनका रंग ही जाहिर है बच्चों में आना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनके वो जनाजे के ऊपर किसी वीलॉगर ने या किसी इसी तरह सोशल मीडिया जो है उसमें से किसी ने पोस्ट थी उसकी, उस पे जो थंबनेल बनाया हुआ था ना, जी जी, इतना पढ़ के मुझे गुस्सा चढ़ा के यार ये क्या बकवास है। उसने फिर यही लाइन लिखी हुई थी कि कवि साहब अपने बच्चों से क्यों नाराज थे। तुम कुछ खुदा का खौफ खाओ, कुछ अल्लाह पाक की कैर से डरो। ये तुम क्या फिक्रा निकाल रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? अपनी घटिया सी चंद पोस्टों के लिए तुमने ये क्यों किया हुआ है? क्यों किया हुआ है? अजीजी, ये गोगे ने भी अजीबोगरीब अपना थंबनेल बनाया हुआ है। क्या? उसमें चरगा, बटेरे, फ्राई फिश। मैंने उसकी पोस्ट खोली तो देखा तो अंदर सिर्फ खाली बर्तन ही पड़े हुए हैं। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा भाई तो खाली बर्तन दिखा रहे हो, आपने तो थंबनेल में बहुत कुछ दिखाया हुआ है। कहता है भाई वो मैं खाना खा चुका हूँ, ये खाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की है। यानी थंबनेल फुल दस्तरखान का बना लिया जी, और वीडियो खाली बर्तनों जी। ओके, तुम्हारी पोस्ट पे मुर्गे का पंजा। चले खैर है, मुर्गे के पंजों की भी यखनी बन जाती है। ये नहीं छटेगा कुछ ही। थैला भी हमारा कट नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, इसकी भी मैंने 1-2 दफा पोस्टें देखी हैं। इसमें क्या लगाया थंबनेल में? थंबनेल में लगाया होता है अमिताभ बच्चन और रेखा के गाने की तस्वीरें। अच्छा, ते अंदर आप हीरोइना दे नाल गाने पिक्चराइज कराए। यानी किथे 6.25 फुट दे अमिताभ बच्चन साहब ते किथे 1.25 गिट्ठा हीरो। यार ये तो खुला धोखा है अजीजी। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये धोखा इतना, सोशल मीडिया अव्वल तो नाम ही अब धोखे का है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि बड़ा कम को 1-2% ना कोई ऐसा ठीक हो, काम कर रहा मुश्किल ही लग रहा है ठीक हो। ज्यादातर बदअखलाकी, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल, बिल्कुल, सिर्फ इनको प्रमोट किया जा रहा है डॉलर कमाने के लिए, बस सीधी यार सीधी बात लानत है। पाए डॉलर पे। मर जाना है इन्होंने भी, हमने भी मर जाना है। जाने वाले चले गए हुए हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे क्यू में लगे हुए हैं और पता ही नहीं है कि क्यू किस पे है। बिल्कुल सही। कौन सा क्यू है हमारा, इसका भी नहीं पता। अल्लाह पाक से माफी मांग ले। इतना दुख होता है कहना। मैं इस यहाँ पे ये चाहता हूँ वीलॉगर्स को और उनको बेचारों को क्या कहूँ, यूट्यूबर्स को छोड़े उनको। कैसी बेहिस गवर्नमेंट है ये। तो मैं ऐसी छोटी सी बात बता रहा हूँ ना, वो तो कवि साहब की शान को या उनकी इज्जत को इन बातों से क्या फर्क पड़ना है। वो तो सारे ही उनको ऐसा सराह रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। मैं दूसरी कई पोस्ट की बात कर रहा हूँ, उनके थंबनेल पढ़ते हैं तो इतना दुख होता है। इतना फोश और गंदा जुमला, बल्कि गाली लिखी होती है। मैं हैरान होता हूँ यार, इन लोगों को, हुक्मरानों को ये नहीं पता, ये इनके बच्चे नहीं ये सोशल मीडिया देखते या उनको उनके पास फोन नहीं है। जितने ये तगड़े लोग होते हैं, इन्होंने तो 2-2 फोन लेके दिए होते हैं। जी हाँ। उसमें हमारी बेटियां जो हैं उनके पास भी फोन, उनकी भी बेटियां, हमारी भी बेटियां, सारी कौम की बेटियां हमारी बेटियां हैं। हाँ जी। वो फोन पे जब सोशल मीडिया खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं या कुछ भी, यार आप लोगों को ये जरा एहसास नहीं हो रहा कि ये कितनी कितनी गलीज गाली, कितना कितना फोहश जुमला लिखा हुआ है। आप लोगों का कहाँ है वो साइबर क्राइम? या वो आपने अपने लिए रखा हुआ है या अपने मुखालफों के लिए रखा होता है। सिर्फ उन्हीं की पोस्टें और उन्हीं का ही फोन टेप और उन्हीं का ही सारा कुछ ये करने के लिए आपने ये बनाया हुआ है। हाँ जी। सारा डिपार्टमेंट जो है ना जी साइबर क्राइम का, जी, इसको बंद कर देना चाहिए फौरी तौर पे। या यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे लगाएं जिनको
इज्जत गैरत का, कौम की हया का ख्याल हो, शर्म का ख्याल हो, सही। जो इस पे कोई एक्शन ले, इसकी कोई पॉलिसी बनाए। जहां पे कोई आप गंदा फिक्रा या गंदी गाली देखते हैं, आपको कितनी देर लगती है उस तक पहुंचते हुए भाई? अजीज, जिन केसेस को ये सॉल्व करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को ये जिसकी बेहतरी करना चाहते हैं, उनको ये फौरन कर देते हैं। वही ना जी, लेकिन जहां पे ये वाली चीजें हो जिसकी तरफ तुम निशानदेही कर रहे हो यार, जिस वजह से कौम तबाह हो रही है, तब वो बर्बाद हो रही है। यानी कि वो सस्ते, मैंने कहा ना कि सस्ती शोहरत के लिए ये सस्ते डॉलर, मैं लानत भेजता हूं ऐसे डॉलर्स के ऊपर जो ये सारी बातें लिख के, क्लिक्स लेके उस पर व्यूअरशिप ले रहे हैं, उस पर आवर्स पूरे कर रहे हैं, अपनी वीडियोस की क्वांटिटी पूरी कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी कमाई के ऊपर, और मैं समझता हूं कि वो शर्मनाक हरकत करते हैं। शर्मनाक। मैं कह रहा हूं जी कि इस वजह से इस सोशल मीडिया ने बाखुदा पूरी कौम का मिजाज बड़ा बदअखलाकी और बदजुबानी आ गई है कौम के अंदर। बदअखलाकी और बदजुबानी इतनी ज्यादा हो गई हुई है, और सिर्फ ये प्रमोट कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के इस तरह के यूट्यूबर, वीलॉगर जो हैं, जो गंदे फिक्रे लिख लिख के और बेहया ऐसी ऐसी गलीज बात क्या कर रहे हो यार आप लोग? मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे अजीजी, तो मेरे नाम पे कईयों ने चलाई हुई है, वो क्या कहते हैं उसको, फेसबुक। हाँ जी। अब आपके नाम की भी है, मेरे नाम की भी है, और को अपने ही है, चूंकि वो तस्वीरें भी वो पता नहीं कहां से लगा रहे होते हैं। तो क्या कहें, मेरे मुतालिक तो किसी ने को बकवास की थी, सारा झूठ था, मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ा। मैं FIA के ऑफिस, ये साइबर क्राइम वालों के पास चला गया, उन्होंने बड़ा भज नस करके मुझे बांदर वाली दिखाई, फिक्र ना करें, इसको पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा इसकी तहकीक करें, अगर इसकी बातें सच्ची हैं तो मैं बिल्कुल देनदार हूं। अगर ये इसने सारी बकवास की है यार, तो इसको पकड़ो तो सही है, कौन बंदा है, पता तो करो। वो सारा कुछ करा के कुछ भी नहीं उन्होंने किया, कुछ नहीं किया, एक कदम नहीं किसी ने आगे बढ़ाया। ये इस तरह का है सारा सिस्टम। अब वो कोई देखता ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जेम्स एल्डर, अच्छा जी, उसने एक फिक्रा कहा है जो दिल को पकड़ लेता है। कहते हैं कि ये इन्होंने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है। यार ये फलस्तीन में जो हो रहा है, पूरी दुनिया जो देख रही है, और जिस पे हर आंख जो है वो अश्कबार है। बाखुदा ऐसा जुल्म भी अपनी जिंदगी में देखना था, ये मालूम ही नहीं था। पहले भी कश्मीर के हवाले से बड़े ही रंजीदा रहते थे हम लोग। फलस्तीन में खैर बड़े अरसे से ये चल रहा था, मगर ये जो 1 महीने से उधर हो रहा है, हाँ जी, हाय 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 हाय, दिल खून के आंसू रो। रोज कोई ना कोई ऐसी लाइन, खबर, को ऐसा फिक्रा सामने आ जाता है जिससे सारी रात नींद नहीं आती। बिल्कुल। और अजीजी, इस जुल्म सितम में औरतें और बच्चे ज्यादा शहीद हुए हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताने लगा हूं ना, अच्छा, जिसकी sorry। वजह से मैं भी इंतहाई सख्त दिल, खुदा की कसम, दुख रहा है कि ये क्या हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है, यूनिसेफ, जी, बच्चों का अदारा, उसके जो तर्जुमान है जेम्स एल्डर, अच्छा जी, उसने एक फिक्रा कहा है जो दिल को पकड़ लेता है। कहते हैं कि ये इन्होंने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है। उसने बताया है कि फलस्तीन में हर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। हर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। और जो 10,000 फलस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं, उनमें से 4,000 बच्चे हैं। और उन 4,000 बच्चों में कोई 700-800 के लगभग जो है वो 3 साल से कम उम्र के बच्चे। आप देखो, ऐसी ऐसी पोस्ट, ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। एक दिन का बच्चा शहीद हुआ है, और जिसने वो पोस्ट लगाई हुई थी उसने उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक दिन के नौमौलूद को शहीद कर दिया गया, इसका बर्थ सर्टिफिकेट से पहले डेथ सर्टिफिकेट बन गया है। होए 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 होए, और दुख और कर्ब की बात है। मैं कहता हूं जी 11 लाख, वो यूनिसेफ वाले तर्जुमान ने बताया है कि 11 लाख बच्चे
इस वक्त डौना ख्वाब देख रहे हैं, डौनी जिंदगी गुजार रहे हैं, धड़ाधड़ बम चल रहे हैं, अल्लाह अकबर। हजारों बच्चे माजूर हो चुके हैं, माजूर हो गए। किसी का बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ज़हनी मरीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। होए 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 होए। और अजीज इसमें कोई तफरीक भी नहीं है, यानी इसराइली जो तैयारे हैं वो ऐसे बमबारी कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस पे वो बमबारी कर रहे हैं। सर इतना जुल्म हो रहा है, बखुदा मुझे हैरानगी हो रही है कि ये अमेरिका ठीक है यार, ठीक है आप लोग बड़े तगड़े लोग हो, कोई मेरा मतलब है कि वो भी किताब के मानने वाले हैं, वो अल्लाह ताला ने उन पे भी किताब उतारी हुई है। किताब तो कोई भी जो है वो रब की है और उसमें अच्छाई ही बयान की गई है। बेशक। यार आप लोगों को इतना भी एहसास नहीं हो रहा कि मासूम बच्चे बेचारे जिनकी जानें जा रही हैं, खुदा के वास्ते आप कुछ तो ख्याल करो। क्या कर रहे हो आप? अल्लानिया उनका साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है। यानी आप देखो, खुराक, पानी, ये जो बच्चे शहीद हुए हैं इनमें बहुत सारे मासूम बच्चे पानी की किल्लत की वजह से शहीद हो। कई बच्चे पानी की किल्लत की वजह से खाने पीने का कोई जरिया बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। और आप देखो कि ये इसराइलियों ने कहा फलस्तीनियों को कि गजा की जो शुमाली पट्टी है उसे खाली करके जनूबी पट्टी की तरफ चले, वहां से चले जाएं आप लोग। हजूर वो काफले जा रहे हैं, काफलों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, खुद कह के कि इधर से उधर चले जाएं आप लोग, खाली कर दें इसे। जो बेचारे जा रहे हैं उनके ऊपर भी बमबारी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या हो रहा है? और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, एक सन्नाटा सा। जो हमारी तरह के कमजोर मुल्क हैं वो उधर सन्नाटा से आया हुआ है, बिल्कुल। और जो तगड़े तगड़े हैं वो बेहिसी के साथ मदद कर रहे हैं उनकी, इसराइलियों की, जालिमों की मदद कर रहे हैं। अजीज मेरे जहन में सवाल आता है, इन निहत्ते बच्चों का, इन खवातीन का क्या कसूर है? इन निहत्ते लोगों का क्या कसूर है? आप देखें ना जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान हमेशा ये फरमाया कि बच्चों का और बूढ़ों का ख्याल रखना भाई, दुश्मनों के बच्चों और बूढ़ों का। फिर कहा कि दरख्तों से को नुकसान ना पहुंचे, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचे जंग के दौरान। तो भाई ये भी रब के मानने वाले लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि अल्लाह पाक ने क्या हुक्म किया हुआ है। कोई किसी बच्चे का ख्याल नहीं, कोई किसी औरत का ख्याल नहीं, कोई, वो तो ऊपर से बम्बों की बारिश कर रहे हैं, नीचे क्या है, कौन कौन है, किस तरह है, किस हालत में है। आप ये हैरान होंगे सुन के, 50,000 खवातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। वैसे तो प्रेग्नेंट इससे ज्यादा हैं, मगर 1 से 2 माह तक जिनके यहाँ डिलीवरी होने वाली है वो 50,000 खवातीन हैं। आप देखें कि वो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, बजाय उनका ख्याल किया जाए या उनको आराम और सुकून दिया जाए या उनके बेचारों का खुराक का कुछ किया जाए, उल्टा उन पे बम गिराए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ऐसा जुल्म कभी शायद को तारीख में कोई हुआ हो। हमने तो अपनी आंखों से जो देखा है, इतना खौफनाक मंजर हमने नहीं पहले देखा, कभी भी नहीं देखा, क्योंकि मीडिया अब तो सब कुछ दिखा रहे थे, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छे सितम ये है कि यासर अरफात साहब के दौर में चूंकि मीडिया इतना नहीं था वसी और इतना जदीद नहीं था, जी जी, उस वक्त से भी यही कुछ हालात और जंग और शहीद हो रहे थे लोग, मगर उस वक्त हमने अपनी आंखों से इतना खून नहीं देखा, इस कदर तबाही नहीं देखी, इतनी बड़ी बिल्डिंगें, मट्टी का, मलबे का ढेर हुए हमने नहीं देखी। हमने पहली दफा ऐसा होता ही देखा है, बिल्कुल पहली दफा। आसमानी आफात आने से तो चलें और बात है, जिस तरह कोरोना आया था ये भी नहीं था हमने जिंदगी में देखा, नहीं था देखा, लेकिन ये जुल्म ज़ल्ज़ला आया था हमारे यहाँ जो उसमें 2 लाख 1.25 लाख लोग बेचारे जान से गए, वो हमने देखा, वो तो आसमानी आफत थी। हाँ जी। ये तो देखो इंसान पे जुल्म कर रहा है, इंसान पे आफत डाल रहा है, और इतना खौफनाक वो टेलीविजन के ऊपर देख के ऐसे बंदा हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये जो कर रहे हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, बच्चे छोड़ क्या कर रहे हैं।
वो कहते हैं ना, मुझे इस खबर की तस्दीक का नहीं पता, वो कहते हैं ना हिटलर ने कहा था कि मैं ये इनको जो मार रहा हूँ, इनका जो कत्लेआम कर रहा हूँ यहूदियों का, ये जो बाकी बच गए हैं, जो रह गए हैं मुझसे, ये जब बड़े हो के आपके सामने खड़े होंगे, जो ये दुनिया पे करेंगे, फिर आप लोग मुझे याद करेंगे कि मैंने ठीक किया था। तो भाई हम तो अल्लाह माफ़ करे कहते हैं कि भाई उसने भी गलत किया था, हम नहीं कहते कि ठीक किया था, मगर ये है कि इनको तो ये ख्याल होना चाहिए कि ये कितना सख्त गलत कर रहे हैं, कितना खौफनाक ये खेल खेल रहे हैं। किसी भी किस्म की इमदाद आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ईंधन वहाँ पे ख़त्म होने को है। यानी अस्पतालों में कहा जा रहा है कि बच्चे इंक्यूबेटर्स के अंदर हैं, अगर ईंधन ख़त्म हो गया तो सैकड़ों बच्चे मर जाएंगे। वो सर जी आप ये देखें कि वो अस्पतालों पे बम मार रहे हैं, बम मार दिए। ये एक पोस्ट मैंने देखी है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस पे बम मार दिया। वो बीच में शायद मरीज बच गया हो, वो लोग उसे रस्से से खींच के अस्पताल लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस को। ये मैंने एक देखी है पोस्ट। मेरा मतलब है कि आप लोग यार को पागल हो गए हो, या आपके मगज जो हैं वो खोपड़ियों में से निकल के कहीं गिर गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा एहसास ही नहीं हो रहा क्या कर रहे हो आप लोग। आपके दिल या पत्थर के हो गए हुए हैं या कुछ क्या हुआ है कुछ। मुझे तो बाखुदा ये यकीन नहीं आता कि ये इंसान है जो ये कर रहे हैं। मुझे तो इसराइली कोई मशीन लगना शुरू हो गए हैं कि किसी का कोई बटन पे हाथ आ गया और ये मशीन शुरू हो गई है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, लेकिन आज जिस बेदर्दी के साथ जो ये गजा में हो रहा है, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ, अल्फाज नहीं है। आप देखें ना वो मलाला यूसुफजई, हमारे मुल्क की बच्ची जिस पे वो फायरिंग हो गई और ये वो क्या तूफान इन्होंने खड़ा किया, उसकी बच्ची की फैमिली को किस तरह ले गए। जी हाँ, सारा कुछ ओ हो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा स्यापा पड़ गया यार। यहाँ पे तो कई मलाला यूसुफजई बेचारियां शहीद हो रही हैं, मासूम बच्चियां जान दे रही हैं। एक बच्ची जख्मी हुई थी, आपने हला कर दी पूरी दुनिया पे, हमें पढ़ा और बताया कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है। आपने तो खैर वो किया नहीं, जिसने भी किया आपने तो तूफान खड़ा कर दिया। बिल्कुल। वो कहाँ गए आपके जज्बात, आप ड्रामा करते रहे। आपने वो ड्रामा किया था, आपने ये सिर्फ अपनी चुदरा दिखाने के लिए वो सारा कुछ किया था कि हम चौधरी हैं, हमने ये महसूस कर लिया है इसलिए हमने रौला डाल लिया है। अब कहाँ गई आपकी वो चुदरा, अब कहाँ गए आपके वो जज्बात, अब कहाँ गए आपके वो एहसासात कि जहाँ पे हजारों मलाला यूसुफजई शहीद हो रही हैं, हजारों बच्चे शहीद कर दिए गए हैं और आगे करते जा रहे हैं। रोक ही नहीं, को हाथ ही नहीं पकड़ रहा। हाँ जी। लानत है ऐसी सोच पे, लानत है आपके ऐसे एहसास पे कि आपके सामने इस तरह हो रहा है, बल्कि आप खुद करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। चले हो रहा है तो कमजोर आदमी नहीं बेचारा कुछ कर सकेगा, जो कर रहा है उसकी जिंदगी पे लानत यार। वो ये क्या कर रहा है, किस तरह हवा में से बम मारे जा रहे हैं, धड़ाधड़, आप दगड़ 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 कुछ देख ही नहीं रहे। नीचे अस्पताल है या घर हैं या रहशे हैं या क्या है, आप इस तरह जालिम हुए हुए हैं। आप बिल्डिंगों की बिल्डिंगें आपने तबाह, और सैकड़ों लोग शहीद हुए हुए, सैकड़ों लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हैं अभी भी। और अजीजी फॉस्फोरस बम गिरा रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है कि आप आबादी जहां पर हो, गुंजान आबाद जहां पे इलाका, उधर आप फॉस्फोरस बम नहीं गिरा सकते। यार आपको क्या बताऊं, खुदा की कसम, वहां वीडियो देखते हैं तो ईंटें उठा रहे हैं, अपने प्यारों की लाशें नीचे से निकालने के लिए हाथों से बेचारे लगे हुए हैं, और वो भी खुले आसमान के नीचे, चूंकि हर चीज तो मलिया मेट हो गई है और इतने बड़े मलबे में के ढेर हैं और वो हाथों से उठा रहे हैं। किसी का बच्चा है नीचे, किसी बेचारे की माँ है नीचे, किसी का बाप है नीचे, किसी की बीवी है नीचे, किसी का भाई है नीचे। वो बेचारे हाथों से एक एक ईंट उठा के उन्हें निकालना चाह रहे हैं, जो जिंदा लोग हैं दूसरे मुल्कों के। मैं समझता हूँ किस तरह वो जी रहे हैं, या कितनी मुश्किल है, ये कितनी मुश्किल जिंदगी कर दी है इन्होंने। अब नजर भी वो आता है, आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाते,
आपका दिल करता है टीवी लगा के देखें क्या हो रहा है उधर, क्या जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये पता है हमें कि वहां पे किस तरह इंसान, किस तरह औरतें, किस तरह बच्चे, किस तरह बूढ़े बुजुर्ग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो वसी जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, चीनी कहावत है कि एक शहतीर ख्वाह कितना ही बड़ा हो, अपने तौर पे पूरे घर को सहारा नहीं दे सकता। बहुत अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।